भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के सहयोग से नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जमा की गई है, जिसमें 1 नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि की प्रगति शामिल है। भारत ने इससे पहले नवंबर 2017 में एक अंतरिम रिपोर्ट दी थी। यह रिपोर्ट भारत के अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के लक्ष्य 13 को भी समर्थन देती है। दरअसल नागोया प्रोटोकॉल 2010 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जैव संसाधनों तक पहुंच और उनसे मिलने वाले लाभों के न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य यह है कि जिन देशों और स्थानीय आदिवासी समुदायों से जैव संसाधन या पारंपरिक ज्ञान लिया जाता है, उन्हें उसके उपयोग से उचित लाभ मिले। भारत का ABS ढांचा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत कार्य करता है, जिसे जैव विविधता नियम 2024 और ABS विनियम 2025 का समर्थन प्राप्त है। यह प्रणाली 3 स्तरीय संरचना पर आधारित है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां। देश भर में करीब 2,76,653 से अधिक BMCs स्थापित की गई हैं, जिससे समुदायों की भागीदारी मजबूत हुई है। ABS ढांचे के माध्यम से भारत ने महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ भी अर्जित किए। इस अवधि में लगभग 216.31 करोड़ रुपए NBA अनुमतियों से प्राप्त हुए, जिनमें से 139.69 करोड़ रुपए लाभार्थियों जैसे स्थानीय समुदायों, किसानों और पारंपरिक ज्ञानधारकों को वितरित किए गए। राज्य स्तर पर 51.96 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही 395 अनुमतियों में गैर आर्थिक लाभ जैसे प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग भी शामिल थे। भारत ने विदेशी जैव संसाधनों के उपयोग की निगरानी भी की है और नियमों के अनुसार आवश्यक घोषणाएं प्राप्त की हैं। साथ ही 3,724 कार्यशालाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 2,56,393 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। अंत में कहा जा सकता है कि मजबूत कानूनी ढांचा, संस्थागत व्यवस्था और समुदायों की सक्रिय भागीदारी के कारण भारत नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में ABS प्रणाली किस अधिनियम के तहत संचालित होती है? A. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, B. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, C. जैव विविधता अधिनियम 2002, D. जल अधिनियम 1974,